बदला लेने के लिए बेताब ईरान ने पहले ही अपनी हिट लिस्ट के टॉप पर किसे रखा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे नंबर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। इससे ईरान क्या सोच रहा है? इससे ईरान को यह अंदेशा है कि उस पर फिर से बड़ा हमला हो सकता है। इसी अलर्ट मोड के बीच ईरान अपनी आक्रामक मुश्तबा पॉलिसी, मुश्तबा नीति के तहत पूरे मिडिल ईस्ट के तख्तो ताज को हिलाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने जब इस जंग की शुरुआत में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की तो लगा था कि ईरान टूट जाएगा। इसके साथ ही यह भी जोड़ा गया है कि जिस हथियार से अमेरिकी सैनिक पर हमला किया जाएगा, सरकार उस हथियार को उसकी असल कीमत से दोगुने दाम पर खरीदकर म्यूजियम में रखेगी। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। तो अब उनको गुनहगार माना जाए, यह मांग उठ रही है ईरान से। मिडिल ईस्ट में एक नए और बेहद खौफनाक दौर की शुरुआत हो चुकी है, जहां जंग की आग अब सीधे देशों के सबसे ताकतवर शासकों के महलों तक पहुंचने वाली है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और यह मैप यहां पर आप देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट कह लीजिए, हम भारत में हैं इसलिए हम इसे वेस्ट एशिया कहते हैं, अमेरिका इसे मिडिल ईस्ट कहता है भौगोलिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन यहां पर जो मैप है इसमें आपको खास बात नजर आ रही होगी। एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ईरान के निशाने पर कौन है, यह हमने आपको दिखाया होगा। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, इसमें अमेरिका तो कहीं है ही नहीं, इसमें इजराइल तो कहीं है ही नहीं। लेकिन हकीकत भी यही है, ईरान के निशाने पर यूएई, यहां का महल जहां पर यूएई के राजा रहते हैं। दूसरा, ये रेड सर्कल आप देख रहे हैं, ये सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद है, यहां पर किंग रहते हैं सऊदी अरबिया के। और बहरीन आपको यहां पर तीसरे छोटे से लाल घेरे में नजर आ रहा है। बहरीन के जो शासक हैं वो भी ईरान के निशाने पर क्यों? यह है खबर। अमेरिका ने जब इस जंग की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या की तो लगा था कि ईरान टूट जाएगा। याद कीजिए 28 फरवरी का वो दिन। लेकिन इस हमले के बाद, अपने पिता की मौत के बाद, उनके बेटे मुश्तबा खामनेई के हाथों में कमान आते ही ईरान की आक्रामकता ने एक नया और बहुत ही कहा जा सकता है खतरनाक मोड़ ले लिया है। बदला लेने के लिए बेताब ईरान ने पहले ही अपनी हिट लिस्ट के टॉप पर किसे रखा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे नंबर पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान के कट्टर दुश्मन। इन दोनों का नाम हिट लिस्ट में था, जिनके पोस्टर्स पूरे ईरान में चस्पा किए गए हैं। लेकिन अब इस हिट लिस्ट का दायरा बहुत बड़ा और भयानक होने जा रहा है और अरब देशों के राजमहलों तक इसकी आंच पहुंचने वाली है। यह है खबर। जी हां, ईरान के भीतर और वहां की संसद से अब यह मांग गूंज रही है कि केवल अमेरिका या इजराइल ही नहीं, बल्कि अमेरिका की मदद करने वाले अरब देशों के राजाओं और शासकों को भी खामनेई की हत्या का बराबर का गुनहगार माना जाए। हम सब जानते हैं यहां लोकतंत्र तो है नहीं, चाहे आप सऊदी अरबिया की बात कर लीजिए, यूएई की बात कर लीजिए, बहरीन की बात कर लीजिए। यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, राजशाही है। तो अब उनको गुनहगार माना जाए, यह मांग उठ रही है ईरान से और इन शासकों के नाम सीधे ईरान की हिट लिस्ट में डाले जाएं। दरअसल हुआ क्या है, यह भी तो समझिए। अमेरिका ने ईरान पर हमले करने के लिए जिस तरह से खाड़ी देशों की जमीन और एयर स्पेस का खुलकर इस्तेमाल किया, उसने ईरान के रुख को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे कुवैत हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, ये तमाम वो देश हैं खाड़ी के जहां पर अमेरिकन बेसेस मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करते हुए ईरान को लगातार निशाना बनाया गया था। जंग के दौरान इसे जख्म पर जख्म दिए गए थे। अब ईरान अपना रुख बदल रहा है। जहां ईरान पहले अपने पड़ोसी देशों से दुश्मनी ना होने
और सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की बात कहता था, अब वो सीधे अपने इन पड़ोसी देशों की जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म करने की सौगंध खा रहा है, कस्में खा रहा है। ईरान के सांसद हैं एक अमीर हुसैन साबिती। उनकी इस मांग के बाद 3 बड़े और शक्तिशाली राजवंश सीधे ईरान की हिट लिस्ट के निशाने पर आ गए। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये देखिए, हमने आपको दूरी भी दिखाई है। यहां पर 1200 किलोमीटर दूर, अगर आप तेहरान से रियाद की डिस्टेंस देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1200 किलोमीटर का 750 मील का फासला है तेहरान और रियाद के बीच। हिट लिस्ट पर कौन होगा? सऊदी अरब का अल सऊद राजवंश, जहां किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और असल पावर संभाल रहे हैं। आप इनका नाम ज्यादा सुनते हैं, क्राउन प्रिंस और प्राइम मिनिस्टर भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान। इनको शॉर्ट फॉर्म में MBS कहा जाता है। वो टारगेट पर हैं और वो कहां रहते हैं? वो रियाद में रहते हैं। यानी ईरान की राजधानी तेहरान से सिर्फ 1200 किलोमीटर की दूरी पर। दूसरा बड़ा टारगेट UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यहां के PM कौन है? शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। ये दोनों निशाने पर हैं और इसीलिए यही वजह है कि हमने अबू धाबी को भी रेड सर्कल से किया हुआ है। यहां पर UAE हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और तेहरान से अगर अबू धाबी की डिस्टेंस हम आपको दिखाएं तो वो होती है 1350 किलोमीटर। यानी तेहरान और सऊदी अरबिया की जो डिस्टेंस है उससे थोड़ी सी और ज्यादा, 150 किलोमीटर और ज्यादा। तेहरान से अबू धाबी 1350 किलोमीटर और यहां के जो मेन शासक हैं वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। और तीसरा नंबर है बहरीन का। ये जो छोटा सा लाल घेरा आपको नजर आ रहा है, बहरीन से ईरान की दुश्मनी सालों पुरानी है। बहरीन को अपना हिस्सा मानता रहा है ईरान। एक तरह से 14th स्टेट के तौर पर ईरान बहरीन को देखता है। बहरीन का अल खलीफा राजवंश, जिसके किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा को हिट लिस्ट में जोड़ने की तैयारी में है ईरान। ईरान की इस खौफनाक रणनीति के पीछे एक सोची समझी चाल है, क्योंकि हाल के दिनों में अमेरिका के हथियारों का स्टॉक खत्म होने और हमले थमने की खबरों से ईरान का हौसला काफी बुलंद है। ईरान अब इन खाड़ी देशों के शीर्ष नेतृत्व को सीधे मौत की धमकी देकर उन पर इतना दबाव बनाना चाहता है कि वो अमेरिका से डरकर पीछे हट जाएं और अपनी सरजमीन से अमेरिकी फौज को बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। यहां पर अमेरिकन बेसेस हैं जहां पर अमेरिकी फौजी भी मौजूद रहते हैं। सालों से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर डिपेंड रहने वाले ये अरब देश अब पूरी तरह से फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। बड़ा बुरा हाल है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के हथियारों की कमी उन्हें डरा रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप से भरोसा उठने के बाद वे ईरान से डील के रास्ते भी तलाश रहे थे। लेकिन अगर यह दुश्मनी इसी तरह भड़कती रही जैसी कि खबरें आ रही हैं, तो अरब देश अपनी रक्षा के लिए ईरान के खिलाफ एकजुट होकर जंग के नए समीकरण बनाएंगे। मजबूरी होगी। आपको हमने बताया था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ने हाल ही में 6 खाड़ी देशों के सैन्य प्रमुखों और एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन का भी दौरा किया था। उनकी ट्रंप के साथ सीक्रेट मीटिंग्स भी हुई थी। इससे ईरान क्या सोच रहा है? इससे ईरान को यह अंदेशा है कि उस पर फिर से बड़ा हमला हो सकता है। इसी अलर्ट मोड के बीच ईरान अपनी आक्रामक मुश्तबा पॉलिसी, मुश्तबा नीति के तहत पूरे मिडिल ईस्ट के तख्तो-ताज को हिलाने की तैयारी कर रहा है। सोचिए, ये प्लानिंग बहुत बड़ी है और अगर ऐसा होता है तो ये ईरान और अरब के सारे समीकरण बदल जाएंगे। टारगेट्स और अपडेटेड हिट लिस्ट बनाने की तमाम खबरों के बीच मिडिल ईस्ट की सरगर्मी बढ़ाने वाली एक बेहद चौंकाने वाली खबर भी सामने आई है, जहां ईरान की सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने या बंदी बनाने पर एक बड़े इनाम का ऐलान कर दिया है। ध्यान से सुनिए यह खबर। ईरान अमेरिकी सैनिकों को मारने पर इनाम का ऐलान कर रहा है। ईरानी सेना के चीफ अमीर हतामी ने देश की सरकारी मीडिया के जरिए बाकायदा यह घोषणा की है। जी हां, यह कोई इधर उधर की खबर नहीं है। बाकायदा जो आर्मी चीफ हैं ईरान के, अमीर हतामी, वो इसका ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं सरकारी मीडिया के जरिए। और कह क्या रहे हैं
कि जो भी शख्स किसी हमलावर अमेरिकी सैनिक को ढेर करेगा या उसे जिंदा पकड़कर ईरानी सेना को सौंपेगा, उसे 30,000 अमेरिकी डॉलर, यानी अगर भारतीय रुपए में कैलकुलेट किया जाए तो करीब 25 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान में सबसे दिलचस्प बात यह जोड़ी गई है कि अगर यही कारनामा ईरान की कोई निडर महिला अंजाम देती है तो उसे यह इनाम डबल यानी पूरे 60,000 डॉलर दिया जाएगा। यानी अमेरिकी सैनिक को मारो, 30,000 डॉलर ले जाओ। अगर आप महिला हैं तो आपको डबल इनाम दिया जाएगा 60,000 डॉलर का। अब ईरान की सेना के जो प्रमुख हैं उनका दावा जानते हैं क्या है? कि देश की जनता की तरफ से फाइनेंशियल जिहाद और युद्ध में सीधे योगदान देने की भारी मांग आ रही थी। मतलब जनता खुद डिमांड कर रही थी कि वो इस जंग में योगदान देना चाहती है, कुछ करना चाहती है, जिसके बाद यह अनोखा ऑफर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यह भी जोड़ा गया है कि जिस हथियार से अमेरिकी सैनिक पर हमला किया जाएगा, सरकार उस हथियार को उसकी असल कीमत से दोगुने दाम पर खरीदकर म्यूजियम में रखेगी और हमलावर को नया हथियार दे दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान में फिलहाल तो कोई अमेरिकी पैदल सेना मौजूद ही नहीं है। बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की बातें कई बार सामने आती हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो है नहीं। कोई अमेरिकी सैनिक ऐसा तो है नहीं कि ईरान की सरजमीन पर पहुंच गया। इसके बावजूद ईरान ने फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट से अमेरिकी जहाजों को पूरी तरह खदेड़ने का दावा करते हुए यह चेतावनी जारी कर दी है, इनाम का ऐलान कर दिया गया है। तो ये दो बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर जरूरी है। एक तरफ तो जितने भी खाड़ी देश हैं जहां पर राजशाही है, मोनार्की है, वहां के राजाओं के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चेतावनी जारी की गई है। ईरान की सरजमीन से आवाज उठ रही है कि अब सीधे तौर पर खामनेई की मौत का बदला, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, बहरीन हो, इन देशों के जो शासक हैं, जो राजा हैं, उनसे सीधे तौर पर लिया जाना चाहिए। इस ऐलान के बाद एक तरह से खलबली मची हुई है इन खाड़ी देशों में। और दूसरी बड़ी खबर, इनाम का ऐलान, जहां ईरान अपने नागरिकों के लिए यह ऐलान कर रहा है कि अमेरिकी सैनिक को मारोगे तो तुम्हें 30,000 डॉलर दिया जाएगा, अगर महिला मारती है तो उसे 60,000 डॉलर का इनाम दिया जाएगा। इन दोनों खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वेस्ट एशिया में इस वक्त चल क्या रहा है और ईरान की नजर में डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बाद कौन से वो बड़े दुश्मन हैं जिस पर अब ईरान ने आंखें तरेड़ ली, जिनके सिर के बदले ये डिमांड की जा रही है कि खामनेई की मौत का अगर बदला लेना है तो इन शासकों को भी मारना होगा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका का साथ दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या में इनका भी हाथ था, तो बदला उनसे भी लिया जाना चाहिए। ये दो बड़ी खबरें ऐसी खबरें हैं जो कि आने वाले वक्त में अगर इन पर इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, इन पर अमल किया जाता है, तो पूरे अरब का समीकरण बदल सकता है। देखना होगा कि किस तरह से डेवलपमेंट सामने आते हैं। लगातार वेस्ट एशिया के सारे समीकरणों पर हमारी नजर बनी हुई है और कुछ अहम जानकारियां जो कि आपकी नजरों से छूट सकती हैं, वो हम TV9 डिजिटल के इस माध्यम से आपको देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां हैं, कई रोचक पहलू हैं जो कि खबरों की आपाधापी में हमसे मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको इस कवरेज के जरिए उन बातों से वाकिफ कराया जाए और वो सारी बातें आपके सामने रखी जाएं। हमारे वीडियोस को आपका बहुत प्यार मिल रहा है, आपके ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं। ये सिलसिला जारी रखिएगा, क्योंकि उन कमेंट से मुझे ये जानने में मदद मिलती है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कौन सी जानकारी पसंद आ रही है, आप आगे के वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। तो ये सिलसिला जरूर जारी रखिएगा। इसी तरह से आप अपना प्यार देते रहिए, कमेंट्स में अपनी राय से जरूर वाकिफ कराने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आगे आपको उसी तरह के वीडियोस इस माध्यम पर मेरे जरिए मिलते रहें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।